Do it once and do it right. Hello everyone, I am Rahul Gujral. Welcome to another video and very important video, that is how to efficiently attempt MCQs in the CUET UG exams. Right? तो अब बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म, अब है CUET एग्जाम्स की बारी. तो क्या हो गई है हमारी तैयारी? चलो शायरी वायरी हो गई. अब हम बात करते हैं कि सर हमें पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको पता है ना, राइट? You guys know that it is a computer based test, CBT, right? Computer based test, CBT, right? Now we know that for if I talk about the domain courses, तो हमें पता है कि 60 minutes we have and we have to do 50 questions each, right? तो हमारे पास 60 मिनट है, 1 घंटा है और हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं? 50. और इस बार कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि आपको 50 में से 40 करने हैं. इस बार आपको 50 में से पूरे 50 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, हमें पता है कि सही जवाब के +5 है, गलत जवाब का -1 है और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो 0 है. ठीक है, सब ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है, अगर अब हम एनालाइज करें, पहली बात, अगर आप 50 और 60 को आप कंपेयर करोगे, 50 क्वेश्चन से 60 मिनट है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर आप लोगे तो 50 क्वेश्चंस आपके 50 मिनट्स में हो जाएंगे. तो तब भी आपके पास कितने मिनट बचे? 10 मिनट. तो 10 मिनट को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. सर कैसे कर सकते हैं अच्छे से यूज? आप रिवाइज कर सकते हो और रीचेक कर सकते हो. रिवाइज एंड रीचेक. तो टाइम पे खत्म करना पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पेपर है कैसा? ये पेपर है एमसीक्यू वाला. और एमसीक्यू वाले में हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? तो हाउ टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज इन योर सीयूटी यूजी एग्जाम्स, लेट अस डिस्कस सम बेसिक अप्रोचेस. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट. नाउ फर्स्ट थिंग, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. वेरी बेसिक थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि 2 लाइन पढ़ी मुझे आ गया सब, मुझे तो सब आता है, मैं कर लूंगा. अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हमें आता है, बट तब बोलना है जब एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, शुरू से लेकर एंड तक एक बार रीड कर लेना. ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड द की कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड. कि क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमें ढूंढना है. ठीक है, लुक फॉर कीवर्ड्स. अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें कीवर्ड्स होते हैं. अगर हमें वो कीवर्ड मिल जाता है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है. राइट? Identify the important keywords or phrases that indicate what the question is about. Example, not, always, most likely. ठीक है, जैसे मान लो they will say which of the following is not a correct statement. तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, which of the following लास्ट में पढ़ लेंगे करेक्ट स्टेटमेंट, कि मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, वही गलत हो गया. वहां पे कौन सा वर्ड मेन था? नॉट अ करेक्ट वर्ड, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना होगा 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैप क्वेश्चंस, ट्रैप वर्ड्स. ठीक है, इसके बाद एलिमिनेट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर्स. देखो यार, जो भी पेपर बनाता है ना वो मेहनत करता है, आई एग्री, बट 50 क्वेश्चंस होंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस, कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे कुछ भी ऑप्शन दिए होंगे, 1-2. सच में होता है ऐसे. आप एग्जांपल देख लेना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे. ठीक है, तो जैसे हमें पता होता है कि यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, भले हमने वो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है पहले, पर हमें ये पता होगा कि ये तो इसका हो ही नहीं सकता. वो हमें समझ आ जाता है उतना रीड करके. इतनी कॉमन सेंस हम सब में होती है ना, होती है ना. ठीक है, तो ABCD, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है ABCD, तो आपको पता चल गया C तो गलत है, बिल्कुल A भी गलत है. तो आपके पास 50-50 चांसेस हो गए कि या तो B होगा या D. तो आप तब हेल्दी गेसिंग कर सकते हो. ठीक है, तो हेल्दी गेसिंग भी हम कर सकते हैं, पर तब जब हम 2 में कंफ्यूज हैं. पता चले आप चारों में कंफ्यूज है, तुक्के ही मारे जा रहे हैं, तो नेगेटिव चले जाओगे, वो नहीं करना है. ठीक है, तो यही लिखा है. लुक फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, बी कॉशियस ऑफ ऑप्शंस विद एब्सोल्यूट वर्ड्स लाइक ऑलवेज और नेवर अनलेस यू आर सर्टेन द स्टेटमेंट इज यूनिवर्सली ट्रू. तो हमें सोच विचार करके ही अटेम्प्ट करना है. ठीक है, गेस इंटेलिजेंटली, जो मैंने आपको अभी बताया. इफ यू आर अनश्योर एलिमिनेट. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, वही जो हमने 2 तो एलिमिनेट कर दिए, फिर हमने हेल्दी गेसिंग करी. ठीक है, देन मेक एन एजुकेटेड गेस बिटवीन द रिमेनिंग वंस. अवॉइड रैंडम गेसिंग. मैंने बोला ना, फालतू के टुक्के नहीं भेड़ने हैं. हम बोलते हैं ना टुक्के भेड़ो, वो नहीं भेड़ने.
ठीक है, हमें कुछ नहीं भेजना, हमें सही से आंसर भेजना है, हमें सही से आंसर करना है, ठीक है। Random guessing can hurt your score if negative marking is applied. So yes, negative marking is there in CUET, that is -1 for each incorrect answer. However, educated guesses based on what you know can increase your chances of selecting the right answer. कभी कभी हमें वाइब आ जाती है यार ये तो सही है, तब करो, बट अगर आप श्योर ही नहीं हो ना, मत छेड़ो वो क्वेश्चन, ईगो पे नहीं लेना है कुछ भी, ठीक है, समझ गए, शाबाश। नाउ नेक्स्ट इज मैनेज योर टाइम। एज आई सेड, अगर आप एक बेसिक चीज जो मैंने बोली 1 मिनट पर क्वेश्चन लेते हैं तो 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स, तो 10 मिनट्स आपके पास बचेंगे, उसमें आप रीचेक एंड रिवाइज कर सकते हैं, राइट। बट एक और चीज मैं कहता हूं, जैसे कुछ पेपर होते हैं टफ, जिसमें टफ इन द सेंस लंबे होते हैं, या कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं, हर पेपर में कुछ क्वेश्चन लेंदी आते हैं, राइट। तो मैं तब क्या बोलता हूं, तो 2 में डिवाइड करो, कुछ है बहुत ज्यादा इजी या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ है हमारे लेंदी या फिर आप कह लो टफ, ठीक है। अब इसमें यू शुड नो हाउ टू अप्रोच दिस। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेंदी एंड टफ ज्यादा आ ही नहीं सकते क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछने हैं 60 मिनट्स में, तो अगर वो बहुत ज्यादा लेंदी बना देंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो एक ह्यूमन तरीके से वो भी सोचते हैं कि कम से कम ऐसा ना हो सब बच्चे बोले कि अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता है पेपर, तो वो तो खराब इमेज चली जाएगी सीयूईटी के लिए, एनटीए के लिए, ठीक है। तो ऐसा पेपर भी नहीं बनेगा कि इम्पॉसिबल ही अटेम्प्ट करना, तो खुद सोचो। तो आप एवरेज मान के चलिए कि 30 से 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट और ईजी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 30 मान लो एवरेज, ठीक है, तो कितने बचे 20, मैंने 30:20 मान लिया, मतलब रेशियो, ठीक है, कि 30 आपके इजी आएंगे, 20 लेंदी। ऐसा भी हो सकता है 35 और 15 हो, पर मैं एक्सट्रीम केस लेके चल रहा हूं, ठीक है, 30 और 20। तो अगर आपने 30 मिनट में ये 30 क्वेश्चन कर लिए, 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके 30 मिनट इसके लिए बचेंगे इन 20 क्वेश्चन के लिए, सो विच इज अ गुड थिंग। तो आप ये वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हो, 30 मिनट 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इस अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सीयूईटी में एमसीक्यूज का खेल है ना, बहुत जरूरी है यार। देखो सीबीएसई से बहुत अलग है। सीबीएसई में आवर फोकस वॉज कि हाँ हम समझे क्वेश्चन को और फिर हमें एक बार हमने आंसर लिख के फिर हमें उसे पेजेस को भरना होता है, विच इज ट्रू। हमें कंटेंट बहुत सारा लिखना होता है। यहाँ पे कंटेंट लिखना नहीं है, यहाँ कंटेंट समझना है, फिर माउस को लेना है और सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये लगाना हो कि आप ऑप्शन सही चूज करो, तो इस चीज को जरूर याद रखना, ठीक है। ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, ठीक है। इसके लिए अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे होगी, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके। एमसीक्यूज अटेम्प्ट कैसे होंगे, मॉक टेस्ट देके, राइट। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, और मैं और क्या बोलता हूँ, मॉक टेस्ट ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के दो, बिल्कुल लैपटॉप के सामने या आपके कंप्यूटर के सामने, और माउस लेके, वहां पे टच पैड नहीं होता आपके लैपटॉप का, तो पूरी फील लो यार वो वाली जो आपको वहां पे मिलेगी। वरना वहां पे जाके आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि यार ये तो पहली बार हो रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, टेंशन हो रही है। पर आप ऑलरेडी रोज माउस से टिक टिक कर चुके होगे ना, तो आपको बहुत बेटर फील होगा कि यार मैं ये टिक टिक वाला गेम खेल चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं खेल लूंगा, यहाँ पे भी मैं खेल लूंगी, मुझे सब आता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में टिक टिक कर लेना, ठीक है, माउस से, ठीक है। तो माउस को ऐसे आदत डालो माउस से ऑपरेट करने की, ठीक है, वहां पे, वरना अजीब ना लगे आपको, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको याद रखनी है एमसीक्यूज में। मैंने बोला ट्रैप क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे मान लो, फिर लास्ट में मैंने बोला जब टाइम बचेगा, इफ टाइम अलाउज गो बैक एंड रिव्यू योर फ्लैग्ड और अनआंसर्ड क्वेश्चंस, दिस गिव्स यू अ चांस टू कैच मिस्टेक्स और रिकंसिडर आंसर्स, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने शायद यहाँ पे गलती कर दी है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो उसी टाइम, ठीक है। सबमिट करने से पहले, मान लो कुछ बच्चे कहते हैं अरे मेरा तो 50 मिनट में हो गया, सबमिट कर दो। क्यों कर रहे हो सबमिट, एक बार 10 मिनट से वापस चेक कर लो, क्या हो जाएगा, ये 1 घंटा वापस नहीं आने वाला। तो उस 1 घंटे का ना एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट इट एट ऑल। 50 मिनट्स पे नहीं सोचना मैं तो टॉपर हूँ सब कर लूंगा, कॉन्फिडेंस रखना है, पर 1 घंटा पूरा बैठ के आना है वहां पे, ठीक है। वसूल करो यार, 1 घंटा वसूल करो, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रैप क्वेश्चन में कह रहा था, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बेसिक क्वेश्चन लिया है बायोलॉजी का, बाय द वे आई एम नॉट अ बायोलॉजी और आर्ट्स टीचर, आई एम कॉमर्स टीचर, बट स्टिल बहुत इजी चीज है, बस आपको समझाने के लिए दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर, इसमें से क्या नहीं है। तो ये नॉट वर्ड ना मैंने जान के कैपिटल में लिखा है, वहां कैपिटल में नहीं होगा, वहां जल्दी जल्दी बस स्क्रीन पे नॉर्मल लिखा होगा। आपको ध्यान रखना है कि नॉट लिखा है, कि इसमें से लिवर का फंक्शन क्या नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग बाइल,
डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, स्टोरिंग ग्लाइकोजन। तो देखो द वर्ड नॉट हेयर मेक्स this a trap question. The liver does not produce insulin. The pancreas is responsible for producing insulin. So the correct answer is producing insulin. तो ये आंसर है हमारा। तो अगर हम नॉट नहीं पढ़ते, हम सोचते इन तीनों में से किसी पे भी टिक कर देते, क्या है तो तीनों सही लग रहे हैं, कोई सा भी कर दो। करते हैं बच्चे ऐसे। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आप नॉट पे ध्यान दो, ठीक है। आप बोलोगे ऐसे कौन करता है सर, चलो ऐसे नहीं करते, पर पता है कैसे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा फंक्शन ऑफ लिवर पूछा है, वो सिर्फ लास्ट वर्ड पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लिवर। अच्छा प्रोड्यूसिंग बाइल, नीचे का ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे। हाँ प्रोड्यूसिंग बाइल टिक कर दिया, क्योंकि पहले ही सही था उसी पे टिक कर दिया, पर वहीं खराब हो गया गेम, समझ गए। तो ऐसे आपसे ट्रैप पूछता है, ऐसे मान लो इंडिपेंडेंस वॉर इस या रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज प्राइमरली फॉट बाय, प्राइमरीली कि किस किस ने लड़ी थी, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, जैसे कि ओनली इंडियन सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या इंडियन सोल्जर्स ने लड़ी थी? हाँ सर कहोगे यार इंडियन सोल्जर्स ने तो लड़ी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा अ यूनिफाइड इंडियन आर्मी लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, हाँ सर रानी लक्ष्मीबाई भी सही लग रहा है, रानी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ी थी, ठीक है। थर्ड, वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग सोल्जर्स, फार्मर्स, रूलर्स, यहाँ पे हमने सारी चीजें लिख दी कि बहुत सारे सेक्शंस में लड़ी थी। और फोर्थ, ओनली द पीजेंट्स, तो ओनली तो बहुत बिल्कुल नहीं हो सकता, जहां पे ओनली आता है ना तो ज्यादातर वो आंसर नहीं होता, ये आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका थर्ड, ठीक है। द कीवर्ड हियर इज प्राइमरली, द करेक्ट आंसर इज 3, वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग सोल्जर्स, फार्मर्स एंड रूलर्स। द रिवॉल्ट वाज नॉट जस्ट लेड बाय सोल्जर्स, it involved a broad spectrum of Indian society including royalty, peasants and soldiers. The other options are too narrow and misleading. बाकी बहुत नैरो है, कि ऐसा नहीं है कि ये गलत है कि हाँ इंडियन सोल्जर्स ने भी करी बट ओनली वर्ड आ गया, तो सिर्फ उन्होंने नहीं लड़ी थी, ठीक है। अ यूनिफाइड इंडियन आर्मी, क्या सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ने करी थी? नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे, नाना साहिब भी थे, ठीक है। बहुत सारे लोग थे ऐसे हमारे फाइटर्स उस टाइम पे अलग अलग रीजन से, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सो दीज वर दी एग्जाम्पल्स। सर आप कॉमर्स के टीचर हो, कॉमर्स के एग्जाम्पल नहीं दोगे? यार कॉमर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जिसको भी कॉमर्स मेरे साथ पढ़नी है वो हमारे दृष्टि CUET पे कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी आई एम हेयर ऑल्सो, कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि MCQ में हमें एलिमिनेट कैसे करना है, हमें उसको पढ़ना कैसे है, हमें टाइम कैसे बचाना है और उसे हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। समझ गए आप लोग? बहुत ही बढ़िया। तो तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूं राहुल गुजराल, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।